जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, मुर्दाबाद यार का मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, स्वास्थ्य मंत्री जवाब दो, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बिहार के जवाब दो। आज ये नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। आज कहाँ बेटी बच रही है, कौन बेटी की बात करते हैं कि बिहार में बहार है, बलात्कारियों का राज है, बच्चियां और महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मंगल पांडे को थोड़ा सा भी अगर शर्म है तो अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से तुरंत इस्तीफा कर देना चाहिए। अपराधी बच निकलते हैं, अपराधियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इस सरकार को बदलना जरूरी है और महिलाएं बदलेगी। 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को जवाब देगी और नीतीश कुमार को गद्दी से उतारेगी। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म और इलाज के बिना उसकी मौत के खिलाफ गुरुवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एडवा की ओर से बैरिया में प्रतिरोध मार्च निकालकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। एडवा का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। नेतृत्व करते हुए एडवा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामपरी ने कहा कि यह घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महिला संवाद यात्रा एक डपोरसंखी नारा है। उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर रोज बलात्कार, हत्या, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा की घटना का बाढ़ आ गई है, जिसे रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि पीड़िता पीएमसीएच के बाहर बेड के बिना घंटों इंतजार करने के चलते दम तोड़ दी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को नैतिकता के आधार पर अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बलात्कारी को कड़ी सजा एवं इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए तुरंत स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आरोपी को सजा दिलानी चाहिए। पीड़िता के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा और सुरक्षा देने की भी मांग उन्होंने की। साथ ही उन्होंने महिला हिंसा संबंधित घटना पर रोक लगाने की मांग सरकार से की। पुतला दहन कार्यक्रम में एडवा की राज्य अध्यक्ष नमिता सिंह, मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष कामिनी देवी, जूली देवी, प्रतिमा देवी, चांदनी, किरण देवी, रेखा देवी, रंजू, रूही, धर्मशिला, माला, रंजीता, मंजू समेत दर्जनों महिला नेत्री मौजूद थी। आप जानते हैं कि बिहार के अंतर्गत जो सुशासन बाबू हैं, जदयू और भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार के अंतर्गत बच्चियां और महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आज बलात्कार का बाढ़ आ गया है और लोग नारा लगा रहे हैं कि बिहार में बहार है, बलात्कारियों का राज है। और ये बिल्कुल सही साबित हो रहा है, क्योंकि आज मुजफ्फरपुर हो, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूरे बिहार के अंतर्गत जो दलित, महादलित, गरीब तबके के लोग हैं, उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। रोज 2-3 घटनाएं घट रही है और मुजफ्फरपुर के कुरहन्नी में तो हद हो गया। एक बलात्कार पीड़िता का जिस तरह से बलात्कार के बाद उसको चाकू से गोप करके निर्ममता पूर्वक उनके जो घायल कर दिया गया, घायल अवस्था में इलाज के लिए पीएमसीएच में उसको बेड नहीं मिला। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बेड नहीं मिला और बेड नहीं मिलने के चलते वो दम तोड़ दी। आज ऐसी अवस्था बिहार की हो गई है। मैं समझती हूँ कि मंगल पांडे को थोड़ा सा भी अगर शर्म है तो अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से तुरंत इस्तीफा कर देना चाहिए। आज ये नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। आज कहाँ बेटी बच रही है, कौन बेटी की बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि गरीब की बेटी का क्या इज्जत नहीं है। आज जिस तरह की घटना घट रही है, 1 मिनट भी मुख्यमंत्री पद पर मुख्य नीतीश कुमार को रहने का अधिकार नहीं है। राह चलते हुए बेटी का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करके हत्या की जाती है। आपने देखा इसी मुजफ्फरपुर में बालिका सुधार गृह में जिस तरह से 1 दर्जन से अधिक बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया, उसका नरकंकाल मिला।
और उसको भी बचाने का काम किया गया। यही महिला संगठन के आंदोलन के बदौलत गिरफ्तार किया गया ब्रजेश ठाकुर हो या चाहे जो भी अपराधी हो। इसीलिए अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हम लोग आज पूरे बिहार के अंतर्गत आज जिस तरह से बेटी बचाने का झूठा प्रचार किया जा रहा है, महिलाओं को झांसा दिया जा रहा है और उसके आड़ में आज महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्या की जा रही है, अपराधी बच निकलते हैं, अपराधियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। वैसी अवस्था में हम आंदोलन कर रहे हैं और हम ये मांग करते हैं कि मंगल पांडे को तुरंत उसको गद्दी से उतारा जाए। हमारी ये मांग है कि बिहार के अंतर्गत जहां कहीं भी इस तरह की घटना है उसका एक्सपीडी ट्रायल के माध्यम से केस की सुनवाई की जाए। हमारी ये पुरजोर मांग है कि बलात्कार और जो हत्या की गई वो उसके परिजन को 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को नौकरी दी जाए। हमारी ये मांग है कि जो बलात्कारी है उसको कड़ी से कड़ी ऐसी सजा दी जाए कि दूसरे लोगों को इस तरह का कारनामा करने से रूह उसको कांपे। हम अंतिम में ये मांग करेंगे कि नीतीश कुमार जी, बिहार की गद्दी आपसे नहीं संभल रहा है, आप तुरंत इस्तीफा दे दीजिए और बिहार में मध्यावधि चुनाव कराइए। और इसलिए आज ये पूरे राज्य के अंतर्गत आज जो भाजपा शासित राज्य के अंतर्गत तांडव हो रहा है, आज बिहार उससे अलग नहीं है, बिहार में भी ये हो रहा है। ऐसी घटना यदि फिर से दोहराई गई तो आगे आपका क्या रणनीति रहेगा? इस तरह की घटना रोज हो रही है और फिर दोहराई जाएगी और पहले जो भी घटना घटी है उसको कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो हमारी आंदोलन ये जारी है। हम मुख्यमंत्री के यहाँ पटना में घेराव करेंगे, जिला के अंतर्गत गांव-गांव हम इस मुद्दा को लेकर के जाएंगे। शासन राज की बात कही जाती है, महिला सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। ये सुशासन नहीं कुशासन है, ये बिल्कुल कहने में हिचक नहीं है, ये कुशासन है। और ये ऐसा कुशासन है जिसमें जो पीड़िता है उसकी बात कहीं सुनी नहीं जाती है। शासन की सरकार तो महिलाओं के बल पर ही चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है तो ये महिला को ठगा जा रहा है। आज वो जो नीतीश जी कहते हैं कि बिहार में 10 लाख जीविका दीदी के बदौलत हमारी सरकार है, जीविका दीदी को ठगा जाता है। मैं ये कहती हूँ कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लाखों की संख्या में महिला लोन ली है और वो आत्महत्या कर रही है वो कंपनी के द्वारा। उनके लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। वो वोट बैंक बना रहे हैं। ये वोट बैंक वही महिला 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को जवाब देगी और नीतीश कुमार को गद्दी से उतारेगी, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि ये सरकार हमारी इज्जत का सुरक्षा की गारंटी नहीं कर सकते हैं। इस सरकार के अंतर्गत गरीबों की रक्षा नहीं हो सकती है। इस सरकार के अंतर्गत भूमिहीनों को जमीन नहीं मिलेगी। इस सरकार के अंतर्गत दलितों और वंचितों को अधिकार नहीं मिलेगी। इस सरकार के अंतर्गत जो आज आप देखते हैं टेम्पो वाले लोगों का टैक्स वसूला जाता है वो नहीं बच पाएंगे। इसलिए इस सरकार को बदलना जरूरी है और महिलाएं बदलेगी। परिचय बताइए। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामपरी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।